अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर तलहवारी है। आई एम ओ लेवल केमिस्ट्री टीचर जो ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो आपको दिखा दें। हम लोग जो है वो IGCSE कैम्ब्रिज एंड ओ लेवल्स की कंप्यूटर साइंस की सेकेंड एडिशन की बुक पढ़ रहे हैं। जो हमारा होगा, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूं क्या चीज़ होती है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस के अंदर दो पेपर्स आते हैं, विच इज P1 एंड P2। सो P1 हमारे पास थियोरेटिकल होता है एंड P2 हमारे पास प्रैक्टिकल बेस होता है। अच्छा, कैम्ब्रिज के अंदर जब आप IGCSE में आप ओ लेवल्स कर रहे होते हैं, ओ लेवल्स के अंदर जब आप प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो रिटेन हैंड कोड्स होते हैं, जिनको हम लोग आम जबान में सूडो कोड्स कहते हैं। अब सूडो कोड्स क्या है, क्या चीजें हैं, वो अब इंशाल्लाह हमारे पास जब सेकंड सेशन आएगा तो उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज होती है। हमारे पास सबसे पहले जो है वो फर्स्ट सेशन जो हम लोग P1 की बात करेंगे, तो P1 के अंदर हमारे पास सबसे पहले कॉन्टेंट्स हैं। कॉन्टेंट्स में हमारे पास इसके अंदर टोटल 6 हमारे पास चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 के अंदर से कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो थ्योरी के अंदर सबसे पहले डाटा रिप्रेजेंटेशन होगी। डाटा रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास कि हमारे पास कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, विच इज 0 एंड 1। तो उस नंबर सिस्टम्स को कंप्यूटर किस तरह से समझेगा? कंप्यूटर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ या फॉल्स एंड 1 मीन्स ऑन या ट्रू। तो हमारे पास इन्हीं दो नंबर्स से रिलेटेड हम और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि वो ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह से समझता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स कैसे समझता है, न्यूमेरिक नंबर के अलावा अगर कोई अल्फाबेट्स आ जाए तो वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम सिर्फ डाटा की रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं कि डाटा किस किस तरह से हो सकता है, और उनके होने के बावजूद या उनके होने की मौजूदगी में हम उन चीजों को किस तरह से रीड आउट कर सकते हैं, कंप्यूटर किस तरह से रीड आउट कर सकता है। तो टेक्स्ट साउंड एंड इमेज, अब देखिए टेक्स्ट तो हमें समझ में आ गया कि भाई रिटन फॉर्मेट है, तो नंबर सिस्टम के या अल्फाबेटिक वाइज से टेक्स्ट समझ जाएगा। साउंड और इमेजेस में क्या होता है? साउंड हमारे पास वेव फॉर्मेट में होती है। अब वेव फॉर्मेट हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल के ऊपर चल रहा होता है। कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी पिच है, वो सारी चीजें साउंड हमारे पास, उसके हिसाब से हमारे पास वेव लेंथ बनती हैं कंप्यूटर सिस्टम में साउंड की, जो ऑफ और ऑन पे ऊपर चलती है, मतलब 1 इंच के ऊपर चलती है। देन इसके बाद हमारे पास इमेजेस है। अगर कोई इमेज रीड हो रही होती है तो उस इमेज को रीड किस तरह करना है? इमेजेस हमारे पास दो किस्म की होती है। फर्स्ट RGB, जिसको हम लोग कलर बेस्ड भी बोलते हैं। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB कलर्स पे भी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट पे भी होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करूँ तो वो सिंपल फॉर्मेट है कि अगर मेरे पास एक इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो डेफिनेटली सी बात है कि मैं डार्क कलर जो है उसको मैं 1 रिप्रेजेंट करूंगा और जो लाइट कलर है विच इज वाइट उसको मैं 0 रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरी इमेज रीड करना ईजी होगा। अब जब कलर बेसिस पे आ जाते हैं तो हम कलर बेसिस के ऊपर चीजें पढ़ते हैं। अब कलर जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल्स के ऊपर चले जाते हैं, जो हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर है डाटा स्टोरेज एंड फाइल्स कंप्रेशन। डाटा स्टोरेज क्या होती है, फाइल कंप्रेशन क्या होती है? किसी चीज को सेव करना, किसी डाटा को सेव करना, आइदर वो इमेज फॉर्मेट में है, साउंड के अंदर है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी कितनी फाइल का साइज क्या है, केबी में है, जीबी में है, एमबी के अंदर है। उसके बाद फाइल को कंप्रेस करना, कि अगर एक बहुत बड़ी फाइल है तो उसको मैं कंप्रेस किस तरह करूंगा, और कंप्यूटर उस पूरी फाइल को जब कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस का मतलब ये है कि उसको श्रिंक कर रहा हूँ मैं। जब मैं श्रिंक करता हूँ तो श्रिंक करने के बाद वो उस चीज को रखेगा, तो क्या उसके अंदर से श्रिंक करने के बाद क्या उसके डाटा उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? तो वो सारी चीज होंगी। उसके बाद मेरे पास डाटा ट्रांसमिशन है कि सेकंड चैप्टर, डाटा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसकी कितना दूर जा रहा है डाटा, उसको कितनी जगहों को, हेडर्स को क्रॉस करना है, वो सारी चीजें। टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के कौन से टाइप्स होंगे डाटा ट्रांसमिट करने के, जैसे नेटवर्क है, यूएसबीज हैं, एंड क्या क्या उन टाइप्स के क्या क्या मेथड होंगे। कि अगर मैं अब जैसे मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो नेटवर्क में लैन भी है, नेटवर्क में वायरलेस भी है। तो वायर और वायरलेस दोनों चीजें मौजूद है।
फिर मेरे पास मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन, कि अगर मेरा डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है और उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, सपोज करें कि मैं यहाँ से बैठा हुआ आपको आपको जो इस वक्त डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस डाटा के अंदर मेरे पास कोई एरर आ गया, या किसी ने मेरे उस नेटवर्क को, या मेरे जब मैं डाटा सेंड कर रहा था तो उसके ऊपर उस किसी बंदे ने उसको लेके उसको छेड़खानी कर दिया, उसको किसी चीज को जो है वो हिला दिया, या बेस चेंज हो गई, तो वो जब पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन पे, तो क्या उसकी डेस्टिनेशन के पहुंचने पर क्या वो सही है, क्या उसके अंदर कोई करेक्शंस तो की नीड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो वो सारी चीजें। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कि मेरा पास डाटा जब होता है, जब मैं यहाँ से भेजता हूँ, तो उसके अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, व्हाट्सएप खोलते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि जिससे आप और जिससे आप बात कर रहे हैं, मतलब मैं जैसे इस वक्त, मैं अगर मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसके अंदर किसी की इंटरोगेशन नहीं है, कोई उसके अंदर जो है वो लिंक नहीं हुआ हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर है मेरे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, कि उसकी वो चीजें जो मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा स्टोरेज, नेटवर्क हार्डवेयर, ये सारी चीजें मेरे पास हार्डवेयर में आई थिंक ये क्या चीजें मौजूद होती है। उसके बाद मेरे पास आता है सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के अंदर दो चीजें हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज हो गई कि फिजिकली टच है, सॉफ्टवेयर क्या है जो फिजिकली टच नहीं होता, ये हम बचपन में पढ़ते गए। अब सॉफ्टवेयर क्या है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्रिप्शन, ये हम जब कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर ही मौजूद होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग बता दूं कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। लोग अक्सर कंप्यूटर की चीजों को भी एप्लीकेशन बोलते हैं, और अक्सर मोबाइल्स की चीजों को भी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो फर्क है, कंप्यूटर के अंदर जो चीज चलती है वो सॉफ्टवेयर डलता है, क्योंकि कंप्यूटर एक बड़ी चीज है। उस बड़ी चीज के अंदर जब पूरा का पूरा सिस्टम डलता है, एक पूरा सिस्टम बनता है आपको प्रॉपर वर्क करने के लिए, हर एक चीज की आपको अथॉरिटी होती है, आप यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको लिमिटेड चीजें देती है। ठीक है, इंटरप्शन, के अगर मैं कोई चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बीच में पॉपअप आ जाना है, इंटरप्ट हो जाना है किसी चीज का, जैसे आप, मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में आपकी कोई आपको बुलाने आता है तो इंटरप्शन आ गई, तो आप आपके दिमाग ने इस चीज को नोट किया कि मैं इस वक्त इस इंटरप्शन को प्रायोरिटी दूं कि नहीं दूं। अब अगर अभी आपकी बात, अगर सपोज करें आप यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, उसके बाद आपकी वालदा आती है यहाँ, वालदा आने के बाद आपको बुलाती हैं, तो सपोज करें कोई अली नाम का बंदा है जो लेक्चर मेरा सुन रहा है, तो उसके बाद उसकी वालदा आती बोलती है अली, तो वो उस नाम के सुनने पे इंटरप्शन आई और उसका ध्यान वहां गया, तो माइंड ने उसको वहां इंटरप्ट किया। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है कि आप काम कर रहे हैं, अचानक से कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, एकदम से इंटरप्शन आना, तो कंप्यूटर सबसे पहले उस इंटरप्शन पे फोकस डाल देता है। फिर टाइप्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। प्रोग्रामिंग हम करते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर हर जो चीज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो प्रोग्रामिंग से ही बना गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स हैं। सबसे पहले सी शार्प शार्प होती थी, सी प्लस प्लस होती थी, C शार्प होती थी, उसके बाद जावा आई, पाइथन आई, रूबी आई, इन बहुत सारी लैंग्वेज अभी भी आ रही हैं, और अभी पिछली लैंग्वेज पे भी काम हो रहा है। तो आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि किस एनवायरनमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। ट्रांसलेटर्स, ऑफ कोर्स जब मैं किसी, अब सपोज करें ट्रांसलेटर्स, कंप्यूटर को भी 01 समझ में आती है तो उसको भी ट्रांसलेटर चाहिए, कि आपकी आवाज को, आपकी जबान को समझ सके। आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हो, मेरे साथ कोई फ्रेंच बंदा है, वो मुझसे बात कर रहा है, ऑफ कोर्स मुझे फ्रेंच समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं फ्रेंच से फेमिलियर नहीं हूँ। अगर कोई बंदा मेरे पास आके मुझे उस चीज को ट्रांसलेट करता है कि ये बंदा ये कह रहा है, तो मुझे समझ आएगी। तो ट्रांसलेटर बहुत नीड होती है और बहुत जरूरी होती है चीज की। देन इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। अब जब ऑफ कोर्स कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल तो होता है, 21st सेंचुरी है। उसके इस्तेमाल होने के उसके यूजेस क्या हो सकते हैं। हमारे पास आईडी, डब्ल्यू की बात की जाती है, वर्ल्ड वर्ल्ड वेब वाइड, जब भी हम वेबसाइट लिखते हैं, हम अब ऑफ कोर्स हम लोग कभी भी डब्ल्यू नहीं लिखते, हम लोग सीधा टाइप करते हैं तो वो डब्ल्यू वेबसाइट से ही ले हो जाता है, क्योंकि वो डोमेन्स आ जाते हैं उसके। फिर डिजिटल करेंसी, साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल करेंसी क्या है, आपकी जो भी आपके अकाउंट्स, अगर आप इंशाल्लाह आपके पास अगर अकाउंट है तो उसके अंदर डिजिटल करेंसी होती है। मैं अपनी फिजिकल करेंसी को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस तरह से हो रही है। साइबर सिक्योरिटी, कि अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है मेरे, ऑफ कोर्स हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास इतना कोई सीक्रेट काम नहीं होता है, सीक्रेट हम लोग इतना कोई काम नहीं करते कि अटैक हो,
ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी की बात होती है कि क्या क्या चीजें किस तरह सिक्योरिटी उसकी दी जा सकती है, तो साइबर सिक्योरिटी को बता। फिर ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेटेड सिस्टम के, कोई सिस्टम है अगर वो ऑटोमेटेड है, किस तरह से काम कर रहा है, पानी है टैंक में आपने और एक सिस्टम लगाया हुआ है, कि वो पानी भरता भरता अगर उस लेवल तक आ जाएगा तो ऑटोमेटेड मतलब मोटर बंद कर देना, या कोई चीज हो रही है, सपोज करें गाड़ी जा रही है, इसके आगे सिस्टम लगा हुआ है स्कैनर का, है कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो देख के उसको रुक जाएगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं रुकूंगा, मेरे आगे फासला जो है वो मुझे नजर नहीं आता। रोबोटिक्स, आप लोग अब तो बहुत फेमिलियर होंगे एआई से, क्या क्या चीजें हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आजकल हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है। इंसानों को बिल्कुल जो है वो पीछे कर दिया है मशीनों ने, अब सब चीजें खुद हो रही हैं। अब आपने देखा होगा अभी जो एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज आई थिंक वीआर है। आप उसकी वीडियो देखें तो बेसिकली आप पहनने के बाद ऐसा लगता है कि यू आर इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड, आप अपना वर्ल्ड चेंज कर देते हैं, आपका पूरा विजन चेंज हो गया उसके ऊपर जाके। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाई कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से होगी। इसी तरह हम लोग और आगे चीजें पढ़ेंगे ये क्या है किस तरह से है।